नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं और खबर विशेष में आज बात एक बार फिर से कोरोना वायरस की, क्योंकि महानगरों पर जिस तरीके से इस महामारी की मार पड़ रही है, सवाल यह है कि क्या कोई छूट जाएगा इस महामारी से अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर कोरोना को लेकर हालात और ज्यादा चिंताजनक है। ऐसा लग रहा है जैसे बड़े शहरों में एक्टिव केसेस के मामलों को दूसरे शहर को पीछे छोड़ने की होड़ सी लग गई है। पहले इंदौर शहर आपको याद होगा जो हॉटस्पॉट बना हुआ था, लेकिन इस इंदौर के बाद अब राजधानी भोपाल कोरोना के एक्टिव केसेस के आंकड़ों में नंबर 1 पर आ चुका है। भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,500 के पार पहुंचने के बाद आखिर क्यों सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। सवाल यह है कि क्या देश के कोरोना कैपिटल बनने वाला है भोपाल, और महानगरों का अगर ऐसा ही हाल रहा तो छोटे शहरों पर खतरा कितना बड़ा है। ये तमाम सवाल है जिसे न्यूज स्टेट आगे उठाने की कोशिश करेगा। हमारे साथ विशेष मेहमानों का एक पैनल भी है, लेकिन स्थिति आज क्या है ये आपको समझाते हैं इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। एमपी में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। भोपाल में लगातार बढ़ रहे एक्टिव केस। इंदौर को पछाड़कर नंबर 1 बना भोपाल। महानगरों पर महामारी की मार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कोरोना के संक्रमितों में एक्टिव केस के मामले में राज्य में पहले नंबर पर आ गया है। कोरोना को लेकर यहां हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। भोपाल में कोरोना के मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े साबित कर रहे हैं कि अब तक प्रदेश में पहले नंबर पर चल रहे इंदौर को भोपाल ने पीछे छोड़ दिया है। आलम अब यह है कि भोपाल में 2,508 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि इंदौर में ये संख्या 2,060 है। ये हालात बीते करीब 15 दिन से भोपाल में 100 या उससे अधिक संक्रमितों के लगातार मिलने की वजह से बने हैं। आंकड़े बताते हैं कि भोपाल में कुल कोरोना पॉजिटिव केस 6,500 से ज्यादा है। भोपाल में 2,177 एक्टिव केस हैं। शनिवार सुबह भोपाल में 168 नए केस सामने आए। इंदौर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 7,555 है। इंदौर में 2,060 एक्टिव केस हैं। इंदौर में शनिवार सुबह 120 नए केस सामने आए। भोपाल में संक्रमित केस कम लेकिन एक्टिव केस ज्यादा है। एक्टिव केस के मामले में भोपाल ने इंदौर को पछाड़ा। 1 अगस्त तक भोपाल में रिकवरी रेट 63.55% रहा। 1 अगस्त को इंदौर का रिकवरी रेट 67.7% रहा। भोपाल के रिकवरी रेट में 4.15% की कमी आई। कोरोना से मरने वालों की संख्या इंदौर में ज्यादा है। इंदौर में अब तक कोरोना से 312 लोगों की मौत हुई। भोपाल में 176 लोग कोरोना से अब तक जान गंवा चुके हैं। एमपी में अब तक कोरोना से कुल 876 लोगों की मौत हुई है। भोपाल इंदौर के मुकाबले बाकी 50 जिलों में मौत की संख्या आधे से भी कम है। मौजूदा हालात से निपटने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, तो वक्त रहते लोगों में कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए फीवर क्लिनिक की मदद भी ली जा रही है। प्रदेश में किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत भी 1 अगस्त से कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच अहम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या देश की कोरोना कैपिटल बनने वाला है भोपाल? महानगरों का बुरा हाल, छोटे शहरों का क्या होगा हाल? क्या एमपी में फेल हो रहा है जन जागरूकता अभियान? हालात पर काबू पाने में कैसे मददगार साबित होगा किल कोरोना अभियान? कोरोना पर लगाम लगाने के लिए नियमों में और सख्ती की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। जिन शहरों में शुरुआती दौर में कोरोना को लेकर आंकड़े चिंताजनक सामने आ रहे थे या बड़े सामने आ रहे थे, वहां पर पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए उसे कम करने की कोशिश की गई। लेकिन कई ऐसे शहर थे जहां पर कोरोना के आंकड़े कम थे, बावजूद इसके जैसे जैसे समय बीतता गया आंकड़े बढ़ते चले गए। तो क्या बड़ी लापरवाही इसके पीछे थी? ये भी अपने आप में एक सवाल है। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा एमसी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर एमसी मिश्रा जी जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के, और दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए जबलपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले धैर्यवर्धन शर्मा जी आप ही से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इंदौर एक ऐसा शहर था जहां पर शुरू से ही शायद लापरवाही या कोताही बरती गई तो ये स्थिति थी कि सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट के तौर पर वो गिना गया। आज भी स्थिति वहां पर सबसे ज्यादा विकराल नजर आती है मध्य प्रदेश में देखें, लेकिन एक्टिव केसेस के मामले में भोपाल जो पीछे था, नंबर्स कम थे, वो धीरे धीरे वहीं पर पहुंचता जा रहा है जहां पर इंदौर है।
ये चिंताएं ज्यादा बड़ी नजर आती हैं भोपाल के लिहाज से, राजधानी के लिहाज से। धैर्यवर्धन जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, वो इंडिकेट भी कर रहे हैं कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। फिरोज सिद्दीकी साहब, ये सवाल आप अपने लिए समझ लीजिए। जो इंदौर अभी तक हॉटस्पॉट के तौर पर गिना जा रहा था, उसे बीट करते हुए इस वक्त भोपाल नजर आ रहा है। हो सकता है संक्रमितों के मामले में भी आगे निकल जाए, एक्टिव केसेस में तो आगे निकल ही गया है। क्या मानते हैं आप, चूंकि ये बड़े स्तर पर, क्योंकि पहले तो नंबर्स कम थे भोपाल में, अगर शासन प्रशासन के स्तर पर लापरवाही नहीं बरती गई होती या फिर चौकसी पहले जैसी बरती गई होती तो नंबर्स इतने नहीं बढ़ते। देखिए, सरकार ने बिना प्लानिंग काम किया, ये हम पहले से कांग्रेस पार्टी कहती आ रही है। और आपने अगर काम किया है तो इस तरीके से जो केस बढ़ते जा रहे हैं, आज प्लानिंग स्थिति नहीं है भोपाल में कि भोपाल का लॉकडाउन को लगे हुए 9 दिन हो गए, लेकिन केस वैसे के वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। और मैं सरकार को कहता हूं कि अगर आप फोकस करके जब टेस्टिंग करेंगे तो ये हालात हो जाएंगे कि क्वारंटीन सेंटर और अस्पताल सब भर जाएंगे, आपके पास जगह नहीं रहेगी। लेकिन जो हमारा कहना है कि आपको एक तो जो आर्थिक कोरोना है उससे भी लड़ना पड़ेगा। जब आप लोगों से बात करिए तो लोग ये कहते हैं कि हमको 4 महीने हो गए घर में बैठे बैठे, अब अगर यदि हम काम करने ना निकले तो खाएंगे क्या, ये भी एक समस्या है लोगों के साथ। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग, जितनी भी गाइडलाइंस की बात हो रही है, वो सारी गाइडलाइंस एक तरफ है। सरकार ने जब शुरू किया तो अनलॉक करना शुरू कर दिया और पूरा सब चीज अनलॉक कर दी बिना चेक किए। अभी भी स्थिति ये है कि रैंडम टेस्टिंग नहीं हो रही है, और रैंडम टेस्टिंग नहीं होने की वजह से भी हमको ये पता नहीं चल रहा है कि कोरोना कहाँ है, किस जगह पे है, और कोरोना फैलता जा रहा है। हालात अब भोपाल में बेकाबू होने की स्थिति में आ गए हैं। सरकार को आर्थिक कोरोना से लड़े, और ठीक है, उसके बाद जो है सिद्दीकी साहब वापस लौट रहे हैं आपके पास लौटेंगे तो तरकीबों को लेकर बातचीत होगी। हम सिर्फ आपको आरोपों तक सीमित नहीं रहने देंगे। अगर आप सत्ता में होते तो क्या करते हैं, हम आपसे ये भी समझेंगे। लेकिन धैर्यवर्धन साहब, आप तक आवाज पहुंच रही होगी, उम्मीद है। जी, भोपाल में स्थिति क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हुई? क्योंकि पहले तो ये शहर जो था वो कम था आंकड़ों के मामले में, स्थिति बेहतर नजर आ रही थी। कई ऐसे क्षेत्र थे भोपाल के जो अभी तक कोरोना से अछूते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे आप लोगों ने नियमों में ढील दी और अपने स्तर पर नियमों को कड़े करने की कोशिश की, वो प्रभावी नजर नहीं आए। ऐसा क्यों? देखिए, पहले दिन से लोगों को समझाना कर सकती है, सरकार रोकथाम की चिंता कर सकती है, सरकार लोगों को मुफ्त का इलाज हो इसकी चिंता कर सकती है, उसमें सरकार कतई पीछे नहीं है। पर लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता खुद करनी होगी। लोगों को बाजार जाने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, बिना जरूरत के भी लोग घूम रहे हैं। आज सरकार को मास्क लगवाने के लिए फाइन लगाना पड़ रहा है लोगों के लिए, ये कितनी चिंताजनक बात है। क्या लोगों को अपने प्राणों की चिंता खुद नहीं करनी चाहिए? शादी ब्याह में बुलाने वाले लोग भी बहुत सारे लोगों को बुला रहे हैं, नाते रिश्तेदारों को आग्रह करके बुलाते हैं, नहीं जा रहे लोग तो बुरा मान जा रहे हैं, लोग उत्साहपूर्वक जा भी रहे हैं। अब इस प्रकार की असावधानियां यदि होंगी, ऐसे मौके पर कोई बुरा मान जाए तो ज्यादा बेहतर है, कम से कम जिंदगी तो सेफ रहेगी। लेकिन धैर्यवर्धन जी, चलिए ठीक है, आप अपने लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बार बार बातें जो हो रही है वो मैनेजमेंट के स्तर पर हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप लोग मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन कब करना है, किन नियमों के साथ करना है, फिर अनलॉक कैसे करना है और किन नियमों के साथ करना है, आप लोग ये तय नहीं कर पाए और इसी वजह से आंकड़े बढ़ गए, ये कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, कुछ तो भी कहेगी, कहना भी चाहिए, कहने से चूकेगी भी नहीं, और चुनाव का समय आ रहा है इसलिए कुछ तो भी कहेंगे, जो मनमर्जी होगी, जो दिल में आएगा वो कहेंगे। पर ये सच है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में कोई भेद नहीं कर रहा। कोरोना न किसी जाति में, न किसी धर्म में, न किसी आयु वर्ग में, किसी को भी संक्रमण हो सकता है। और एक व्यक्ति को संक्रमण होता है तो सबसे पहले उसके परिवार और पड़ोसियों को ही खतरा होता है। ये लोगों को समझना चाहिए। सरकार पर्याप्त प्रचार प्रसार कर रही है, सरकार जुर्माना भी लगा रही है, सरकार टेलीविजन पर विज्ञापन देकर आगाही भी कर रही है, सरकार समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूकता फैला रही है, सरकार अपने कर्मचारियों को और हाथ भी खड़े कर दे रही है। सर, द्वारे जैसा आप यहाँ पे डिबेट में बैठकर बोल रहे हैं कि अब लोगों को समझना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो हाथ भी खड़े कर दे रही है सरकार। ठीक है,
आ रहे हैं आपके पास वापस। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, क्योंकि जब कोरोना का काल शुरू हुआ, वो चाहे चाइना हो, फिर वो अमेरिका हो, इटली हो, जो तमाम देश जो प्रभावित थे, उन लोगों के पास एक घुट्टी थी कि चलिए भैया पहले लॉकडाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग स्थिति को कंट्रोल में कर लेंगे। भोपाल में जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते गए, लॉकडाउन के मुहाने पर शहर को फिर आना पड़ा, लेकिन कम से कम 7 से 8 दिन हो गए हैं, भोपाल में 9 दिन हो गए हैं लॉकडाउन के, अभी तक कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। अगर पिछले 10 दिनों के हिसाब से देखें तो प्रतिदिन 200 आंकड़े जो है तकरीबन सामने आए हैं, यानी कि लॉकडाउन भी प्रभावी नहीं है फिर तो। अनुराग जी, सिचुएशन इतनी अच्छे से ठीक से हैंडल करें जी। अभी भी मैं देख रहा था जो टेस्टिंग की मात्रा है और नंबर है वो अभी भी कम है। अभी 10,000 भी नहीं पहुंचा है प्रति मिलियन मध्य प्रदेश में। अगर ये टेस्टिंग करें, जहां पे भी ये 200 लोग मिल रहे हैं उसके सराउंडिंग एरियाज में ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है और उनको क्वारंटीन करना बहुत जरूरी है अगर आगे संक्रमण को रोकना है। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम ये बोलते रहेंगे और ये केसेस बढ़ते रहेंगे। जो दिल्ली ने करके दिखाया जी, अमित शाह जी के इंटरवेंशन के बाद से, तो आज दिल्ली की हालत आप देख सकते हैं बहुत बेहतर हो गई है। तो इससे सबक लेना चाहिए सभी राज्यों को। बॉम्बे से, महाराष्ट्र से सबक लेना चाहिए, बम्बई से, दिल्ली के बाद चेन्नई की सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कम टेस्ट कर रहा है। इनको टेस्टिंग बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ाना चाहिए और बहुत जल्दी बढ़ाना चाहिए उसको, तभी ये पकड़ पाएंगे संक्रमित को और उनको क्वारंटीन करेंगे। नहीं तो ये लोग जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको संक्रमण है, ये जाएंगे कम्युनिटी में और कम से कम एक व्यक्ति 3-4 लोगों को इन्फेक्शन देगा और यही कारण है जो केसेस बढ़ रहे हैं इस समय। ठीक है सर। असल नब्ज टटोलने में क्या मध्य प्रदेश सरकार या उसका आला प्रशासन जो है वो विफल साबित हो रहा है? क्योंकि बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात एमसी मिश्रा जी ने कही है। धैर्यवर्धन जी, इस पर जवाब सोचकर रखिएगा। दुर्गेश हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ हैं। दुर्गेश, लेकिन जो सवाल हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए भी उठाया, जो इस पूरे चर्चा में हमने सबसे पहले दर्शकों के सामने रखा, वो सवाल ये कि अगर महानगर प्रभावित हो रहे हैं, कोरोना से ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट छोटे शहरों में होगा? खासतौर पर अगर राजधानी मध्य प्रदेश की ज्यादा प्रभावित है तो उससे दूसरे शहरों पर इम्पैक्ट क्या है? देखिए अनुराग, अब तो मध्य प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां पर संक्रमित मरीज ना मिले हों, और यही वजह है कि जो चिंता प्रशासन और सरकार की बढ़ रही है। क्योंकि देखिए, जबलपुर की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, तो पिछले 25 दिनों का यदि हम आंकड़ा निकालते हैं तो ये आंकड़ा जो है 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। और रोज़ाना बड़ी तादाद में मरीजों का संक्रमित निकलना ये दर्शाता है कि जो संक्रमित हैं वो बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, या फिर जिस तरीके से उनको सिम्टम्स आते हैं और वो देरी करते हैं टेस्ट कराने में या फिर हॉस्पिटल तक जाने में, और उस दौरान वो जितने लोगों के संपर्क में आते हैं उतने लोगों को संक्रमित कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। जो संक्रमित हैं या जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी भी तरह की जिनको परेशानी है, वो ना क्वारंटाइन हो रहे हैं और ना वो काम छोड़ रहे हैं। वो लगातार वर्क में रहते हैं, वो लगातार मार्केट में घूमते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलते जुलते रहते हैं। और यही वजह रहती है कि जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर एक लंबी फहरिस्त निकल कर सामने आती है कि उसने कम से कम 150-200 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और उसमें से अधिकांश लोग जो है पॉजिटिव निकल कर आ गए। दूसरी बात बड़ी अनुराग के रिकवरी रेट, दरअसल देखिए भोपाल और इंदौर के आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हुई है भोपाल की, सीधी सी वजह यह है कि रिकवरी रेट घटने की वजह यह है कि पिछले 15 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। जबलपुर के उदाहरण से यदि मैं बताऊं अनुराग, तो जब जबलपुर में 500 संक्रमित, कुल संक्रमित 500 व्यक्ति मिले थे, तब उसमें से 430 के करीब ठीक होकर घर जा चुके थे, यानी केवल 70 मरीज एक्टिव थे। लेकिन आज जबलपुर में 1365 संक्रमित लोग हैं और 884 लोग जो है वो ठीक होकर जा चुके हैं, यानी कि तकरीबन 400 लोगों का जो है इस समय जबलपुर में इलाज चल रहा है। तो ये जो संक्रमित मरीजों की संख्या में एकदम से इजाफा हुआ है, बहुत अहम जानकारी दुर्गेश, और आप ही की बातों को लेकर हम आगे चर्चा में जाएंगे। बीजेपी से समझने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस के टेक को हम लेंगे, लेकिन इस वक्त रायपुर एम्स के डायरेक्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। इम्पॉर्टेंटली हमारे पास टेस्टिंग टीम है कि नहीं, आखिर अल्टीमेटली टेस्ट करने के लिए आदमी चाहिए और वो आदमी भी ट्रेंड मैन पावर हो ताकि वो सैंपल ले तो सही तरीके से सैंपल ले सके। तो मैन पावर की व्यवस्था करना और लैब्स की व्यवस्था करना, साथ में ये देखना कि हम ICMR प्रोटोकॉल और WHO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं। मेरे साथ छवि हैं, आप लोग 1 मिनट के लिए छवि को सुनना चाहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इससे कहना क्या चाहते हैं जब हम कहते हैं कि टेस्टिंग एज पर ICMR प्रोटोकॉल।
and as per WHO standards. छवि would you? जो टेस्टिंग की जाती है कोविड-19 के अंतर्गत, वो ICMR ने 18 मई को अपना एक रिवाइज क्राइटेरिया निकाला था। इसके अंतर्गत सारी केसेस, सारी मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को है जिसको अच्छा, आपको शायद ये वाला माइक चाहिए क्या? ओके। आवश्यकता है, उसको हमें मैंडेटरी रूप से टेस्ट करना होता है। इसी प्रकार जो भी पॉजिटिव व्यक्ति का फर्स्ट कांटेक्ट है, यानी उसके 1 मीटर के संपर्क में पिछले उसके सिम्टम्स ऑनसेट होने के 2 दिन पहले। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर रायपुर एम्स के डायरेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से आगे की तमाम सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, कोरोना को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। खासतौर पर बात मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल को लेकर हम कर रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, क्योंकि हमने आपसे ये कहा कि आप तमाम परिस्थितियों को देख रहे हैं, सरकार को करना क्या है, इसको लेकर भी आपको बातचीत करनी चाहिए। आज जो स्थिति है वो टेस्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा दयनीय नजर आती है मध्य प्रदेश में। क्या आप मानते हैं कि इस स्तर पर सरकार की कोई चूक रह गई है और आगे सरकार को किस दिशा में कदम बढ़ानी चाहिए, क्योंकि संसाधन कितने ये भी आप समझते होंगे? मानने को तैयार ही नहीं है। आज तक मध्य प्रदेश में ये नहीं हुआ कि विपक्ष को बुला के या ऑल पार्टी मीटिंग बुला के कोरोना को लेकर कोई चर्चा सरकार ने की है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी जबकि लेटर लिखते हैं, सरकार की तरफ से जवाब नहीं आए। और WHO की जो गाइडलाइंस है, जो ISMR की गाइडलाइंस है, उसका पालन नहीं होता। मेरे कॉलोनी के 2 बिल्डिंग छोड़ के कोरोना पॉजिटिव निकला, आप गए, आपने उस पूरी बिल्डिंग को क्वारंटीन कर दिया, एक सिपाही बिठा दिया, लेकिन टेस्टिंग किसी की नहीं की। पूरी कॉलोनी में किसी की टेस्टिंग नहीं की, जबकि स्टैंडर्ड ये है कि 3 मीटर इन ऑल 4 डायरेक्शंस में आपको टेस्टिंग करना चाहिए। मेरी खुद की भी टेस्टिंग नहीं हुई। यदि मैं चाहूं कि मैं कोरोना संक्रमित हूं या नहीं हूं और मैं टेस्टिंग करा लूं, तो सरकार के पास जो है फ्री टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो टेस्टिंग की जब तक व्यवस्था नहीं होगी, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन पर हम काम नहीं करेंगे। जैसे कि मिश्रा जी ने कहा कि टेस्टिंग पे ठीक बात है धैर्यवर्धन जी, और इसके आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन ये पूरी चर्चा में बहुत बड़ा एक टॉपिक निकलकर सामने है, जिसका पहले जिक्र MC मिश्रा ने किया, फिर उसके बाद हमारे सहयोगी दुर्गेश ने भी बताया, और फिर उसके बाद अभी फिरोज सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के लिए कीजिएगा क्या, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है। इंदौर से मेरे पास कई ऐसी खबरें हैं जहां पर एक घर को सील कर दिया जाता है, आसपास में किसी की कोई कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग नहीं है। जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग नहीं करेंगे, फिर वो कैसे आप पता कर पाएंगे कि कितने लोग उससे प्रभावित हुए हैं? ठीक है, आपके पास आएंगे जवाब लेने, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिसमें मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं तो उनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की तरफ लेके जाते हैं, और जिसमें सीवियर सिम्टम्स होने लगते हैं, अर्थात सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो DCH हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जो हमारे पास 17 हैं अभी, उसमें हम उनका इलाज कर सकें। और हमको लगातार इनकी कैपेसिटी को एसेस करना होता है कि केस लोड के हिसाब से हमारे पास हॉस्पिटल कैपेसिटी कितनी चल रही है। साथ में प्राइवेट सेक्टर से हम डेवलप लिंकेज बनाने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग अपने खर्चे पे स्वयं अपना इलाज करा सकने की स्थिति में आएंगे, क्या ऐसा लोग कर सकते हैं। ये हम लोग इस 4 बिंदु की सुदाम खाड़े साहब की स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं पिछले 4 महीने से। छवि ने आपको बताया कोविड सस्पेक्ट किसे कहते हैं। कोविड सस्पेक्ट 3 कैटेगरी के हैं। फर्स्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ऑफ अ पॉजिटिव केस, कोई पॉजिटिव आदमी आया, उसके साथ अगर 1 मीटर से कम की दूरी पर बिना प्रिकॉशन, अर्थात बिना फेस मास्क के कोई आदमी कुछ समय बिताया हो, तो उसको हम ये समझते हैं कि वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है और उसका हमको सैम्पलिंग और उसका क्वारंटाइन की ज़रूरत पड़ती है। आगे 2 सारी और ILI 2 शब्द लिखे हुए हैं। मैं भी कुछ दिनों पहले ही सीखा, थोड़ा कम समझता हूँ इन बातों को, लेकिन डॉक्टर सरमन सिंह इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो आप प्लीज़ एक बार सारी ILI किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न समाज में है, तो डॉक्टर साहब इसके लिए बेस्ट पर्सन है जो थोड़ा क्लियर कर सकेंगे। धन्यवाद। वैसे तो छवि जी ने बिल्कुल सही बता दिया है, डेफिनेशन बता दी है, बट फिर भी सीवियर जैसा कि नाम इसमें विदित है कि सीवियर एक्यूट, और सीवियर है और एक्यूट है। तो ये दरअसल मध्य प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, तमाम अधिकारी वरिष्ठ मौजूद थे। हाँ, फिरोज सिद्दीकी साहब की बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए धैर्यवर्धन जी के पास जाता हूं। धैर्यवर्धन जी, बातें जो हुई वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर हुई, बातें जो हुई वो टेस्टिंग को लेकर हुई, जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगे? जितना
टेस्टिंग भी हो रही है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है, उनके आइसोलेशन की व्यवस्था जो सरकार के पास है वो भी कर रहे हैं। बाकी लोग जो खुद क्वारंटाइन रहते हैं, क्या उनको फिक्र नहीं करनी चाहिए? मैंने एक उदाहरण दिया था, उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति को आशंका है कि उसको कोरोना के लक्षण है, वो जाकर के जांच करा रहा है प्राइवेट लैब में या सरकारी लैब में, जहां मर्जी आए, और जांच कराने के बाद उसको शाम तक का इंतजार नहीं है, उसको दूसरे दिन तक का इंतजार नहीं है। जब जांच रिपोर्ट आएगी, इस दौरान वो चाट पकौड़े खाने बाजार भी जा रहा है, दोस्तों से रिश्तेदारों से गप्पा भी लड़ा रहा है, बाजार में खरीदारी भी कर रहा है। अब ये कोरोना को फैला नहीं रहे लोग तो क्या कर रहे हैं? इसलिए मुझे लग रहा है इस डिबेट के माध्यम से मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा कि किसी पर भरोसा मत कीजिए। आपके पड़ोस खड़ा हुआ व्यक्ति आपको कोरोना परोस सकता है या आप उसको कोरोना परोस सकते हैं, इसलिए मास्क लगाना ही चाहिए सबको। अपना आपको नहीं लग रहा धैर्यवर्धन साहब, आप पूरी तरह से हाथ खड़े कर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, फला चीजें होती हैं तो इससे बढ़ जा रहा है? आप मुझे ये बताइए, जो सवाल था सीधा, RT-PCR से टेस्टिंग हो रही है, इसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट होता है? कितनी जगहों पर यह व्यवस्था है और कितने सेंटर्स खोल दिए गए मध्य प्रदेश में? मैंने बताया जहां जितनी आवश्यकता है मध्य प्रदेश में। आपने देखा होगा, अगर भोपाल की बात करें तो सरकारी अस्पताल के अलावा भी निजी अस्पताल को भी कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए आरक्षित किया गया। उसके अलावा आप दूसरे महानगर में आइए, छोटे छोटे जिला मुख्यालयों पर आइए, ऐसा कोई भी जिला मुख्यालय नहीं है। ठीक है, मैं आप ही की बातों को लेकर, क्योंकि MC मिश्रा जी थोड़े से बिजी लग रहे थे, मैं उनके पास सबसे आखिर में जाता हूं। दुर्गेश, ये क्योंकि बीजेपी कह रही है, खासतौर पर धैर्यवर्धन जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो तो एक तो कह दे रहे हैं कि लोग पहले सुधर जाएं, क्योंकि सरकार जो कर सकती थी कर दिया, अब लोग सुधर जाएं। जाहिर तौर पर लोगों को समझना जरूरी है, लेकिन अगर सरकार इस तरह से कह देगी तो इसे हाथ खड़े करना ही कहेंगे। दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि जो टेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रॉपर है। जबलपुर के हालात क्या कहते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल पूरी तरह सही नहीं कहूँगा मैं। उसकी वजह यह है कि यदि केवल जबलपुर की बात कर लें तो जबलपुर में मेडिकल, इसके साथ ICMR लैब और एक विक्टोरिया लैब, यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। और दिन की यदि हम बात कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 400 सैंपल ही यहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं और उनकी टेस्टिंग होती है। कई बार थोड़ी बहुत ज़्यादा आंकड़े हो जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। किल कोरोना अभियान के तहत भी जो आंकड़े दिए गए, वो बहुत सारे आंकड़े ऐसे थे कि जो कहीं निराधार एक तरीके से नजर आए, क्योंकि किल कोरोना अभियान के तहत भी जो सर्वे किया गया, वो जो सर्वेयर जाते थे घरों में, वो केवल दूर से एक टेम्परेचर मशीन से लेते थे और केवल घर के सदस्यों की जानकारी ले लेते थे मौखिक, कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कोई सिम्टम्स तो नहीं है। यदि परिवार के लोगों ने कह दिया कि हाँ हमें कुछ भी नहीं है, तो वो आगे बढ़ जाते थे। तो इस तरह का अभियान चला है, इस तरह की सर्वे हुआ है। तो फिर ऐसे में जो संक्रमण यदि बढ़ रहा है तो ये कैसे संभव है कि जब आपने सर्वे भी कर लिया, सर्वे में आपने रिकॉर्ड भी दे दिया 15 दिनों में, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, एक बड़ा मसला ये है। दूसरा ये है कि टेस्टिंग की उतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। तीसरी चीज ये है कि रुलाए लोगों पर करते हुए, क्योंकि आपने किल कोरोना अभियान भी चलाया तो उसमें जो चीजें थी वो सतही नहीं थी, वो ऊपर से थी कि आपने टेम्परेचर चेक कर लिया, सिर्फ लोगों से पूछ लिया, तो उसमें कितने ही लोग जवाब देंगे। और जैसे कि धैर्यवर्धन जी भी कह रहे हैं कि लोग खुद नहीं सावधानियां बरत रहे हैं, तो फिर कैसे उम्मीद करें उनके कहे मुताबिक भी कि लोग सही जवाब देंगे। मैं MC मिश्रा जी बहुत आखिर में आपके पास आता हूं, क्योंकि भोपाल का रिकवरी रेट इंदौर के मुकाबले 4.15% गिरा है। ये रिकवरी रेट गिरने का मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए कि क्या वाकई में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका है भोपाल में जो संक्रमित हैं उनके ऊपर? और दूसरी चीज़ ये भी कि क्या हम आने वाले समय में मानकर चलें कि अभी ठीक है थोड़ा सा पीक पर कोरोना है, लेकिन थोड़ी सी स्थिति कंट्रोल में हो सकती है लॉकडाउन के बाद खासतौर पर? अनुराग जी, रिकवरी रेट को डे टू डे बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जब केसेस बढ़ रहे हैं, जो केसेस पिछले एक हफ्ते में सामने आए हैं, उनकी रिकवरी 2 हफ्ते में होगी। तो रिकवरी रेट तो कमोवेश आखिर में बराबर आ जाएगा सबका, इस बात की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिर में जो मोर्टेलिटी और रिकवरी रेट लगभग बराबर आ जाना है सबका, पूरे देश का और पूरी दुनिया का। तो वो बात अलग है, लेकिन हमें कैसे फैलने से रोकना है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है। तो इसके लिए अगर हम टेस्टिंग अपनी, जैसे अभी 9000 करीब है मध्य प्रदेश में प्रति मिलियन, इसको अगर डबल कर दें अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में,
तो संख्या बढ़ेगी, उससे पैनिक नहीं करना है, उससे ये भी नहीं कहना कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उससे लोग क्वारंटीन किए जा सकते हैं। मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि जब तक आप बीमारी के तह तक नहीं पहुंचेंगे, इसकी वजह नहीं पता कर पाएंगे, उसका इलाज कैसे करेंगे। ठीक वही बात है कि जब तक आप टेस्टिंग नहीं करेंगे, आपको पता नहीं है कि कौन कौन संक्रमित है, इलाज कैसे दे पाएंगे, ऐसे चेन बढ़ती चली जाएगी। और धैर्यवर्धन जी, आप बहुत बोल रहे थे लोगों को लेकर कि चलिए लोग नहीं सुधर रहे, लोग नहीं सुधर रहे। सर, बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा नेता पॉजिटिव है, अब आप सोचिए कि कौन नहीं सुधर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। दुर्गेश, धैर्यवर्धन जी, फिरोज सिद्दीकी जी और MC मिश्रा जी। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी न्यूज़ स्टेट पर खबरें जारी हैं।